श्रीवास्तव जी, हीरा सिंह जी हम वक्त उस गुरु लेकर उनका स्वागत करेंगे। दोनों महामंत्री हेलो, पटना महानगर के महामंत्री संजय कुमार पप्पू जी, मनोज महामंत्री, एक सेकंड हेलो, आज भारतीय जनता पार्टी पटना महानगर की ओर से गरीब कल्याण जनसभा में हमारे बीच आए हुए अपने मुख्य अतिथि बिहार प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर संजय जायसवाल जी का हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। अपने बीच इस कार्यक्रम में भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री आदरणीय नित्यानंद राय जी भी इस कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित हैं, हम उनका भी बहुत हृदय से अभिनंदन करते हैं। अपने साथ मंच पर राज्यसभा के सांसद आदरणीय डॉक्टर विवेक ठाकुर जी भी मौजूद हैं, हम उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। हमारे साथ बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री आदरणीय नितिन नवीन जी भी उपस्थित हैं, उनका अभिनंदन, उनका स्वागत। पार्टी के महामंत्री डॉक्टर संजीव चौरसिया जी दीघा के विधायक भी हैं, उनका भी अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। पार्टी के हमारे तीन मंत्री श्रीमती अमृता भूषण जी, श्रीमती शीला प्रजापति जी, श्री रूप नारायण मेहता जी, हम उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। पटना नगर निगम की महापौर श्रीमती सीता साहू जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनका भी अभिनंदन करते हैं। अपने बीच पार्टी के पूर्व के उपाध्यक्ष रहे, पार्टी के पूर्व के जिला अध्यक्ष रहे, मुख्य सचेतक रहे, कुम्भरार के लोकप्रिय जनप्रिय विधायक, बड़े भाई मार्गदर्शक और मेरे अभिभावक आदरणीय अरुण सिन्हा जी हमारे साथ मंच पर उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मित्रों, समय की कमी है, इस कारण हमारे बीच में मंचासीन नेताओं के करीब कई वक्ता ऐसे हैं जिनको हम क्षमा प्राप्ति है, क्षमा मांगते हुए उनको हम आग्रह पूर्वक आदर पूर्वक निवेदन करते हैं कि हम उनका भी समय अपने माननीय गृह राज्य मंत्री जी को और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को देना चाहते हैं। इसी कड़ी में हम सीधे भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री आदरणीय नित्यानंद राय जी से आग्रह करेंगे कि वो आए और आज की इस गरीब कल्याण जनसभा को संबोधित करें। आदरणीय नित्यानंद राय जी। भारतीय जनता पार्टी के कर्मशील अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर संजय जायसवाल जी जिला के अध्यक्ष की अध्यक्षता कर रहे हैं। उपस्थित सभी प्रदेश के पदाधिकारीगण, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, सभी इस जिले के पदाधिकारीगण, उपस्थित भाइयों बहनों, बहुत दिन से आते थे और हम लोग बहुत दिन से लगातार चल रही है। अध्यक्ष जी के साथ साथ दिन भर बिहार का लगभग उत्तर बिहार से दक्षिण बिहार तक दौरा हुआ है। बस सिर्फ एक और एक बात है, हम सब परिचित हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के 8 वर्षों के शासनकाल में जितना विकास हुआ है, भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है, देश शक्तिमान बन रहा है, देश दुनिया के सबसे देश बनने की ओर आगे बढ़ा है। नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता दुनिया में सबसे बढ़ी है और आप विश्वास, जब गांव में गए होंगे तो आपको विश्वास हुआ होगा कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की 8 वर्ष पूरे होने के माननीय मोदी जी की सरकार क्या कार्यक्रम पार्टी का नहीं है, लोग खुद इसको जन भागीदारी के रूप में लेकर बिहार में हजारों लाखों लोग इस अभियान में लग गए और मध्य प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में जिस प्रकार से अभियान चला है, मैं तो समझता हूं कि यह इतना बड़ा अभियान है, एक ऐतिहासिक कार्यक्रम के रूप में बिहार में इसका प्रस्तुतिकरण हुआ है। लोग, बिहार के कार्यकर्ता, जन भागीदारी में भाग लेने वाले लोगों ने करोड़ों लाभार्थियों से जब संपर्क किया तो पता चला कि आज मोदी जी के नाम पर किस प्रकार से
कमल खिलता है। और जो लोग पार्टी से जुड़े हैं वो उनके जो मतदाता हैं उसके अलावा माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम पर जो वोट है गरीबों का, जो भारतीय जनता पार्टी की ताकत को बढ़ाई है, किसी ने नहीं किया कभी जितना 8 वर्षों में हुआ है। तो इस अभियान को और सब हम लोग गति दें। बहुत बहुत धन्यवाद। गरीब कल्याण के लिए किए गए काम के लिए बिहार वासियों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री आदरणीय नित्यानंद राय जी अपने पार्टी के पूर्व के आप अध्यक्ष भी रहे हैं। आपका मार्गदर्शन हम सबों को प्राप्त हुआ है। भारत सरकार की 8 वर्षों की उपलब्धि भी आपने हमको गागर के सागर के रूप में बताई है। अब हम सीधे अपने यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष बेतिया से सांसद आदरणीय डॉक्टर संजय जायसवाल जी से आग्रह करेंगे कि वो आए और हम सबों को संबोधित करें। आदरणीय डॉक्टर संजय जायसवाल जी। आज सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के सामने से हट जाओ। सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के 8 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित पटना महानगर द्वारा आयोजित इस सभा में उपस्थित पटना महानगर के यशस्वी अध्यक्ष और सदैव हर कार्यक्रम बहुत ही अच्छे ढंग से करने वाले वैसे हमारे अभिषेक जी, मंच पर उपस्थित माननीय गृह राज्य मंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री नित्यानंद राय जी, पथ निर्माण मंत्री और जो मेरे प्रभारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष के भी प्रभारी मंत्री हैं वैसे हमारे नितिन नवीन जी, यहाँ उपस्थित राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर जी, माननीय विधायक कुमराल अरुण कुमार सिन्हा जी, जीठा के माननीय विधायक संजीव चौरसिया जी, प्रदेश मंत्री रूप नारायण मेहता जी, अमृता भूषण जी, शीला प्रजापति जी, यहाँ उपस्थित सभी प्रमुख गण जिनका नाम मैं भूल रहा हूँ क्योंकि महापौर जी सीता साहू जी, उनका नाम इसमें नहीं है, जिनका नाम मंच पर मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे जल्दी से मिला वही पढ़ा हूँ, तो इसीलिए जिनके नाम छोड़ रहे तो हम उनका भी जाने क्यों ऐसा लिस्ट मुझे नहीं है। और यहाँ उपस्थित सभी पटना महानगर के साथ में 8 साल अटल बिहारी वाजपेयी नरेंद्र मोदी जी के जो रहे हैं वह अक्सरों के आप उसके साक्षी हैं। पटना की हुक्कार रैली जो थी वह पूरे इस देश के परिवर्तन की रैली थी। यह पटना महानगर है जिसने यह बता दिया कि नरेंद्र मोदी ही इस देश के प्रधानमंत्री होंगे। तो उसके लिए आप सभी का मैं कहूंगा कि आप अपना अभिनंदन इस 2 साल का अनुष्ठान करें, क्योंकि अगर हुक्कार रैली में पटना महानगर के कार्यकर्ताओं ने यह वीरता नहीं दिखाई होती कि एक तरफ बम फूटना था और उसके बावजूद भी सारे कार्यकर्ताओं ने जिस धैर्य, जिस अपनी पूरी क्षमता से चाहते थे लोग की भगदड़ हो जाए, सैकड़ों लोग मारे जाए, पर आप सब पटना महानगर के कार्यकर्ताओं ने जिस अच्छे ढंग से हुक्कार रैली को एक पूरे विश्व के सामने उदाहरण प्रस्तुत किया कि एक जगह जहां 8 लाख लोग हैं और वहां पे अनगिनत बम फोड़ करके भगदड़ मचाने का कुछ चेष्टा किया जाता है, वहां हमारे पटना महानगर के कार्यकर्ताओं ने पूरी वीरता के साथ सामना करके उस पूरी रैली को अच्छे से निभाने का कर्तव्य किया। और उसी का कारण था कि हम पूर्ण बहुमत से 2014 में हिंदुस्तान के लाल किले पर और हिंदुस्तान की राजधानी को भारतीय जनता पार्टी की राजधानी हो सकी, वरना उससे पहले कभी भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ सरकार नहीं बनाएगी। और जिस लक्ष्य से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता काम करता था, जनसंघ के समय से 1952 से हम लोग एक ही लक्ष्य से काम करते थे, पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी को प्रधानमंत्री बनाने का, पर हमारा दुर्भाग्य है कि हम कभी 200 के आंकड़ा भी नहीं पहुंच सके। इसलिए अनेक योजनाएं करने के बाद भी जो हमें लाभ मिलना चाहिए था और जनता को बाद में याद आया कि अटल जी कितने अच्छे ढंग से शासन चलाए, लेकिन नरेंद्र भाई मोदी जी के 8 वर्षों के शासन में प्रत्येक कार्यकर्ता प्रत्येक वर्ष इसका हिसाब देने का
थी कि जिंदा कौम कभी 5 साल का इंतजार नहीं करती है, तो एक जिंदा नेता भी 5 साल का इंतजार नहीं करता है। हम हर साल अपना हिसाब देने का काम करते हैं, हर साल हम लोग अपने जनता के पास जाते हैं कि हम अपनी बात रखते हैं कि हमने ये काम किया है, और इसके लिए प्रत्येक कार्यकर्ता को आभार मैं व्यक्त करता हूँ। पटना जैसे महानगर में हर गरीब का घर बने, इससे मुश्किल काम कुछ नहीं हो सकता कि जिस महानगर में रहने की किसी को जमीन नहीं मिलती है, और इस सब दिक्कतों का सामना करते हुए भी हम लगातार इस बात पर मेहनत कर रहे हैं, और हर महानगर में भी हर गरीब का अपना मकान हो, इसके लिए 2024 में भी जमीन देने में 3.3 डेसिमल करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन जो हमने लक्ष्य रखा है 2022 तक तो हम पूरे भारतवर्ष में लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। कुछ महानगर छूटेंगे, उनकी भी हमने पूरी योजना बना ली है कि 2024 से पहले महानगर के लिए हर गरीब के पास अपना मकान हो। इसके लिए सारी व्यवस्था नरेंद्र भाई मोदी जी ने की है। बिहार सरकार को उसमें आगे बढ़ना, और मुझे बिहार सरकार लगातार अच्छा काम और अच्छा प्रयास करते रही है। इन 8 वर्षों में हर गरीब के घर में बिजली देना, हर गरीब के घर में गैस कनेक्शन देना, हर गरीब के घर को शौचालय देना, और उसके साथ हर युवा को रोजगार देने के लिए हम लोगों ने एक PLI योजना बनाई है, और आज सरकारी नौकरी के लिए भी मुझको कहते हुए हर्ष होता है कि पहली बार आज घोषणा हुआ है पूरे केंद्र सरकार में कितनी नौकरियां खाली हैं, उन सभी का, और कितनी नौकरियां और बन सकती हैं, उन सभी का नरेंद्र मोदी जी ने पूरा विवरण दिया। और आज उन्होंने घोषणा किया है कि हम केवल केंद्र सरकार में 10 लाख सरकारी नौकरियां देंगे। उसके लिए मैं नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। यह इतना बड़ा कदम है कि 10 लाख केंद्र सरकार की नौकरियों को मिलने का, कि इससे हम नई उड़ान भरेंगे। और इतना ही नहीं, रोजगार के अवसर के लिए जो हम लोगों ने PLI लाया, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, यह योजना में आज हजारों फैक्ट्रियां खुल रही हैं और लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। यह जो हम कहते हैं कि मोबाइल की फैक्ट्रियां खुल गई, केवल मोबाइल की फैक्ट्रियों में 9 लाख लोगों को रोजगार के अवसर मिले। जब ये कोरोना की विपरीत परिस्थिति में जब पूरी दुनिया बंद एक तरह से हो रही थी, उस समय भी हमने 2.5 लाख सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में रोजगार देने का काम किया है। यह नरेंद्र मोदी जी की पूरी दुनिया में जो उन्होंने संबंध बनाया है, उस आर्थिक शक्ति की देन है। और अभी तो हमने कंप्यूटर का हार्डवेयर, कोई कंप्यूटर का हार्डवेयर हम हिंदुस्तान में नहीं बनाते थे, यह सब चाइना से आता था। हम केवल सॉफ्टवेयर के पावर थे। आज कंप्यूटर के सारे हार्डवेयर के रूप में दवाइयों की जितनी फैक्ट्रियां हैं, जो चाइना में बनता है, सबों पर माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि तुम हिंदुस्तान आओ, यहाँ फैक्ट्री लगाओ, हम छूट देंगे, और अगर नहीं आओगे तो तुम पर इतना बड़ा टैक्स का माल करेंगे कि तुम्हारा कोई सामान हिंदुस्तान में नहीं बिक सके। यह नरेंद्र मोदी जी की देन है, और सारे लोग आज हिंदुस्तान में फैक्ट्री लगाने को तैयार है। केवल अगर हम बैटरी की बात करें, जो हम कार की बैटरियां बनाने का है, 4,500 करोड़ एक टोयोटा कंपनी उसमें इन्वेस्ट करी, और 45,000 करोड़ केवल बैटरी बनने में इन्वेस्ट हो रहा है। जिससे कि जो हमारी बहुत बड़ी दिक्कत थी कि पेट्रोल और डीजल के दाम भागने देना, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। यह सब दुबई में और अरब में, सऊदी अरब में तय होता था। लेकिन यह मोदी जी की देने की पहल नहीं, हम बैटरी का ग्लोबल अब हिंदुस्तान को बनाएंगे, और अगले 10 साल में पेट्रोल और डीजल इतिहास की वस्तु हो जाने वाली है। चाहे वह मोटरसाइकिल हो, चाहे स्कूटर हो, चाहे कार हो, चाहे ट्रैक्टर हो, चाहे बस हो। सरकार ने निर्णय लिया है कि 2035 तक इन सब चीजों को हम बैटरी के द्वारा चलाएंगे। इससे न केवल हिंदुस्तान के लोगों को रोजगार मिलेगा, क्योंकि ये सारे ईवी के बैटरी जो है, ये सब बैटरी हिंदुस्तान में, गुजरात में दुनिया का सबसे बड़ा बैटरी का प्लांट चल रहा है। हम लोग एक तरफ अपने बिजली की क्षमता बढ़ाने के लिए, जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम 100 गीगावाट बिजली सूर्य की रोशनी से बनाएंगे, तो दुनिया के बड़े बड़े देश भी आश्चर्य करते थे कि कैसे मोदी जी बात करते हैं। आज मैं इस मंच से फख्र से कह सकता हूं कि जो लक्ष्य हमने रखा था कि हम 2030 में 100 गीगावाट बिजली, अर्थात 1 लाख मेगावाट बिजली हम बनाएंगे, हम 2022 में 1.5
जो माननीय विवेकानंद जी का ने कल्पना की थी, और हम 5 साल की कोई योजना नहीं बनाते, हमने सारी योजनाएं 2047 के लिए बनाई है कि जब भारत 100 साल पूरा करेगा तो भारत दुनिया के सबसे अमीर देशों में होगा, और दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जहां मेरे इंडिया कमान मिल है। इस पक्ष के साथ हम लोग काम कार्य कर रहे हैं। आप सबों ने लगातार सहयोग किया, आप सबों ने लगातार हिम्मत दिया, और मोदी जी को कोई हमदर्द लुभावनी योजनाओं पर निर्भर नहीं होते हैं। हम काम करेंगे, हम युवाओं को रोजगार देंगे। हमने यह दिखा दिया है कि 22% जो गरीबी थी 2014 में, आज विश्व का बैंक मान रहा है कि 2022 से गरीबी अब जो है 22% से घट के 10% हुई है, और जो बहुत ज्यादा गरीब तबका था वो अभी अब हिंदुस्तान में 1% से कम हुआ है। यह पूरे दुनिया का डाटा है, और हम देखते भी आज गाँव में जाइए तो आज पक्के मकान ही देखने को मिलते हैं, झोपड़ियां कम होते जा रही हैं। तो इसलिए कम क्या बल्कि झोपड़ियां है नहीं, अब तो झोपड़ियां शहरों में, महानगरों में ज्यादा हो गई हैं, गाँव में कम देखने को मिलता है। और आप सबके विश्वास से जो मोदी जी ने किया है, आप इस बार विश्वास रखिए कि 2024 में भी आप सबों के आशीर्वाद से मोदी जी और बहुमत हासिल करेंगे, और जो हमने लक्ष्य रखा है कि हर युवा को रोजगार मिले और देश के हर गरीब के पास उसकी मूलभूत जरूरत जरूर है, उसके बच्चे जैसा चाहे वैसा शिक्षा प्राप्त करें, यह क्षमता केवल और केवल मोदी जी में है। इसलिए मैं आप सबों से अनुरोध करूंगा, एक जोरदार ढंग से मोदी जी के लिए नारा लगाइए, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी, बहुत बहुत आभार। आज हम इस मंच के माध्यम से अपने साथ जुड़ने वाले अपने सुनील वर्मा जी का बहुत अभिनंदन करते हैं, भाजपा परिवार में शामिल होने का अभिनंदन करते हैं, और हम अपने माननीय प्रदेश अध्यक्ष से भी आग्रह करेंगे कि अपने बीच में नेपाल के सप्तरी के विधायक माननीय विदेशर प्रसाद यादव जी उपस्थित हैं, उनका अंग वस्त्र देकर के भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनका स्वागत करें विदेशर जी का, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा। जोरदार तालियों से हम अभिनंदन करेंगे, इनका स्वागत करेंगे। अब हम कार्यक्रम के अंतिम कड़ी में धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए अपने महानगर के महामंत्री मनोज सिंह जी से आग्रह करेंगे कि वो आए और धन्यवाद ज्ञापित करें। मनोज सिंह जी, हेलो। आज पटना महानगर द्वारा गरीब कल्याण जनसभा का यह आयोजन है। यहाँ पे उपस्थित भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर सर्वेश्वर कुमार जी, बिहार सरकार के राज्य मंत्री, बिहार सरकार के केंद्रीय, भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी, राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर जी, साथ में बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन जी, बिहार प्रदेश के मंत्री सह विधानसभा के विधायक डॉक्टर सुनील चौरसिया जी, कोटा विधानसभा के विधायक बड़े भाई अरुण सिन्हा जी, साथ में मातृ शक्ति गार्जियन मेयर सीता साहू जी, प्रदेश के मंत्री अमृता भूषण जी, बड़े भाई रूपनारायण मेहता जी, एवं यहाँ पर उपस्थित तमाम पार्षदगण, बलराम मंडल जी, यहाँ पर उपस्थित तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भाई मित्रों, आप सभा में जो अपना कीमती बहुमूल्य समय दिया है, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। सभा की समाप्ति की घोषणा की जाती है। जय हिंद, जय भारत।